हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज पुत्रदा एकादशी का पावन योग है। एकादशी के इस पावन अवसर पर सभी हरि भक्त हर एक प्रकार से भगवान श्री हरि की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्ति करते हैं। तो चलो आज इसी पावन दिन का महात्म्य समझने की कोशिश करते हैं कि इस पुत्रदा एकादशी का ऐसा क्या महत्व है जिसके कारण इसे त्रिलोक में सबसे उत्तम तिथि माना जाता है। और यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस एकादशी को किस तरह का व्रत का पालन करते हुए भगवान की सेवा कैसे की जाती है, और इससे जुड़ी एक बड़ी ही पावन और फलदायी कथा को भी हम लोग सुनते हैं। हर एक पुण्य पर्व का महत्व सभी भक्तों को पता होना चाहिए, जिससे कि सभी भक्त भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान अपने भक्तों के सारे दुखों का निवारण भक्तों द्वारा किए गए इन्हीं सेवा के फलस्वरूप करते हैं। तो भगवान की सेवा से हमें मन शांति और आत्मसुख तो मिलता ही है, परंतु अपने वैश्विक जीवन में आए हुए कई सारे दुखों से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। तो यही कारण है कि ऐसे इन महान तिथियों के दिन हमें भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए और भगवान हमें जो आसान तरीक़ों से अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक मौका देते हैं उसे भी हमें साध्य हम कर सकते हैं। तो एक बार जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ बात कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य बारे में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, इस एकादशी का क्या महत्व है और इसके व्रत का विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो यह सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण उसी तरह मुस्कुराए जैसे वे अर्जुन को महाभारत के समय गीता का ज्ञान देते हुए उसके सवालों को सुनकर मुस्कुराए थे, या फिर श्रीमद् भागवत का ज्ञान देते समय उद्धव के सवालों को सुनकर मुस्कुराए थे। क्योंकि जब भी उनका कोई भक्त उनसे ऐसे सवाल पूछता है, तब वह यह सोचकर आनंदित होते हैं कि यह सवाल सिर्फ उस भक्त के लिए नहीं है, बल्कि सभी भक्तों के लिए एक आदर्श सवाल है और इसका जवाब सभी भक्तों के लिए कल्याणदायक है। तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी सभी पापों का हरण करने वाली एक सर्वोत्तम तिथि है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी से जुड़ी एक कथा युधिष्ठिर महाराज को बताई। एक सुकेतुमान नाम का राजा था जो भद्रावतीपुरी में राज्य करता था। उनकी रानी का नाम चंपा था। उस राजा को पुत्र नहीं था। पुत्र अभाव से दोनों भी पति पत्नी हमेशा चिंता और शोक में डूबे रहते थे और उनके पितर भी राजा के पुत्र प्राप्ति की आशा करते थे, क्योंकि जो उन लोगों के लिए आगे जाके उनका तर्पण कर सके। तब ऐसे ही दुखी हुए राजा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर एक वन में घूमने के लिए चला गया। उनके पुरोहित और दूसरे लोगों को इसकी ज़रा भी कल्पना नहीं थी।
पशु पक्षियों से भरे उस सुंदर वन में राजा भ्रमण करने लगा। घूमते घूमते काफ़ी समय हो गया। तब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। तब राजा जल की तलाश में इधर उधर घूमने लगा और तभी उसे एक जलाशय दिखा। उस जलाशय के पास उसे एक मुनि का आश्रम दिखा। उस आश्रम को देखते ही राजा को शुभ संकेत होने लगे, तो वो उस आश्रम को देख उसे एक शुभ घटना समझकर राजा उस आश्रम में गया और वहाँ पर कई सारे मुनि पूजा कर रहे थे। तब सभी को देख राजा को बड़ा ही आनंद हुआ और उसने बड़े ही आदर भाव से उन सभी मुनियों को प्रणाम किया। राजा की यह भक्ति और आदर देख सभी मुनि राजा पर प्रसन्न हो गए। तब राजा ने उनसे कहा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और इस जलाशय के पास आप किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हो, कृपया करके मुझे बताइए। तब मुनि ने राजा से कहा, हे राजम, हम विश्वदेव गण हैं। आज एकादशी का पावन योग है और इसीलिए भगवान श्री हरि की सेवा करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। यह सुनकर राजा की उत्सुकता बढ़ गई और उसने उन मुनि से कहा, इस एकादशी का क्या महत्व है। तब राजा को बताते हुए मुनियों ने राजा से कहा, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और जो भी इस एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। यह सुनकर राजा बड़ा ही आनंदित हो गया और उसने उन सभी से प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। तब मुनि ने राजा से कहा, हे राजा, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन करना होगा और तभी भगवान श्री हरि की कृपा स्वरूप तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस दिन राजा ने एकादशी के व्रत का पालन किया और अगले दिन द्वादशी को उसका पारण किया, जिसके बाद राजा अपने राज्य वापस लौट गया। उसके पश्चात रानी चंपा गर्भवती हुई और राजा के उस एकादशी के व्रत के फलस्वरूप राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि उन अपने उत्तम गुणों से उसने राजा यानी अपने पिता को हमेशा संतोष दिया और आगे जाकर वह पुत्र एक उत्तम प्रजापालक बना। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा बताते हुए युधिष्ठिर महाराज को कहा, इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। इसी व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, पुत्रदा एकादशी को भगवान श्री हरि के नाम मंत्रों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए तथा नारियल के फल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर और तथा विशेषता आम के फलों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और उसी प्रकार धूप और दीप से भगवान की अर्चना करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम लेते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी की कथा का अंत करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, जो भी भक्त इस पावन कथा को सुनेगा या फिर पढ़ेगा उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। हरि बोल। इस प्रकार भगवान ने राजा सुकेतुमान की इच्छा पूरी करके उसके सभी दुखों का नाश किया। ऐसे इस फलदायी और पापों का हरण करने वाली इस पवित्र कथा को मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस कथा को सुनने से सभी भक्तों के अनजाने में किए हुए पापों का हरण हो जाए और सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।